वर्मा, आज आप शंकराचार्य को भी नहीं मानेंगे, आज आप तारिक अहमद लारी शंकराचार्य को भी नहीं मानेंगे, आज आप अभिमुक्तेश्वरानंद को भी नहीं मानेंगे। तो चलिए रुक जाइए अजय वर्मा जी, एक तो क्या तारिक अहमद लारी की बात से आप सहमत हैं? दूसरी बात, मैं 3 सवाल एक साथ कर रहा हूं, भरपूर समय दूंगा। दूसरी बात, सब लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अफवाह फैला रहे हैं, ये लोगों की राय है, तो इस पर भी जवाब दीजिए। तीसरी बात है कि आज खबर आई है कि राहुल गांधी आएंगे। भाई कब आएंगे? कल तो माघ पूर्णिमा है, महाशिवरात्रि भी बहुत करीब है। आएंगे कब आएंगे? देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो देखिए कुंभ में जो भी लोग आ रहे हैं उनका भव्य स्वागत है। ये आस्था का विषय है, आस्था का प्रश्न है और इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठा। अच्छी बात है, लोग स्नान कर रहे हैं, इनके अपने अपने विचार हैं। दूसरी बात, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, अगर राहुल जी ने ना ऐसा कोई बयान दिया है ना कहा है, अगर कोई चीज अभी भी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं शंकराचार्य जी, तो हमें उनके उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीने में जो वो कह रहे हैं उनका जवाब उनको दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्होंने कहा है कोई बात है तो ऐसी तो कोई बात पहले है नहीं। तीसरा मैं ये पूछना चाहता हूं थोड़ा सा राकेश जी, आप कुंभ में हैं, कुंभ कोई आज नया तो हो नहीं रहा है। इतिहासकार कामा मैकलिन के अनुसार 1870 का मेला इलाहाबाद का पहला मेला था जिसे कुंभ कहा गया था। हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप 90 करोड़ बताएं या 95 करोड़ बताएं, आपकी एआई बताएं। आज तक यहां का आपको मालूम है कि प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला करीब 4000 हेक्टेयर में फैला है। केवल 4000 हेक्टेयर का मतलब यह है 15,000 बीघा, और 15,000 बीघा में कितने आदमी आती हैं, अगर आप मैथ जानते हो, सरकार जानते हो। दूसरी बात, तीसरी बात, इलाहाबाद शहर जो है वो 5482 वर्ग मीटर किलोमीटर में बसा हुआ है केवल। अजय जी, राहुल गांधी को यही बता दीजिए, छोड़िए ना। मैं तो वैसे भी मनुस्मृति पर राहुल गांधी ने क्या कहा नहीं कहा, भी बता रहा हूं। मैंने नहीं कहा, अच्छी बात है अगर नहीं कहा तो मैंने इसीलिए तथाकथित बयान दिया, बयान कहा मैंने। हाँ अब मैं तीसरी बता तो दूं कि आप जो है, देखिए अगर अखिलेश यादव कोई चीज उठा रहे हैं, कुंभ के संदर्भ में गलत इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 1870 का कुंभ लगना नहीं बोला था। अरे राजा हर्षवर्धन इसी कुंभ में आकर के अपना पूरा राजपाट अपना सब कुछ दान कर दिया करते थे। कुंभ की परंपरा कितने सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी है, ये अजय वर्मा को जानकारी नहीं है। आपको सनातन के बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी इकट्ठा किया करिए ना। ये टीवी डिबेट में आकर के झूठ मत फैलाया करिए। आप कुंभ की महिमा को कम करने का प्रयास थोड़ा बीच में आप बोल लीजिए। अच्छा ठीक है, राकेश त्रिपाठी थोड़ा सा इनको समय दीजिए, इसके बाद पंडित राज मिश्रा जी आऊंगा। आपने कहा ना अजय वर्मा जी की इतना पुराना इतिहास है, कुंभ आज से तो होता नहीं आया। अच्छा मुझे एक छोटा सवाल का जवाब दीजिए, राम मंदिर का अस्तित्व का इतिहास कितना पुराना, जरा बताएंगे? देखिए मैं अभी पहले आपके पहले जवाब का दे दूं फिर उसको करता हूं। अखिलेश यादव अगर संसद में कोई बात उठा के कह रहे हैं कि सरकार ने ये कैसे गिन लिया, 45 करोड़ लोग आ गए, आज तक शवों की संख्या नहीं बताई गई, कितने मिसिंग है ये नहीं बताए गए, ये सरकार की नीति और नियत पर सवाल है। और देश की ससौड़ी पंचायत में बताइए सरकार की संख्या भाई, उठाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आप सवाल उठाइए, लेकिन जब अजय वर्मा जी अव्यवस्थाओं की बातचीत करते हैं, आज 12 तारीख से आप सोचिए 1 महीना होने को आया, एक आदमी यहाँ पर अव्यवस्था मानने को तैयार नहीं है, तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अफवाह आप लोग फैला रहे हैं। चलिए छोड़ देता हूँ, मैंने आपसे पूछा कि राम मंदिर के अस्तित्व का इतिहास कितना पुराना। लोग नहीं कह रहे, ये केवल भाजपा का बताइए कितना पुराना। के प्रोपोगंडिस्ट, भाजपा के नेता, भाजपा के प्रवक्ता, अरे ये भाजपा के लोग हैं और इनके एजेंट लोग कह रहे, लोग नहीं कह रहे। भाजपा का यहाँ पर कौन भाजपा का है? यहाँ पर का पार्टी किस लिए, धर्म के लिए आए? कोई का यहाँ पर कोई भाजपा का नहीं है, चिंता मत करिए, कोई भाजपा का नहीं है, ये रैंडम भीड़ है जो यहाँ पर आई है। मैं फिर सवाल पूछ रहा हूँ अजय वर्मा, नहीं, राम मंदिर के अस्तित्व का इतिहास कितना पुराना, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरे सुन लीजिए, राम सबके मन में कणकण में बसे हुए हैं, राम सबके मन में कणकण में बसे हुए हैं। ये भाजपा के लोग राम को ही पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, भगवान श्री राम को पॉलिटिसाइज करते हैं। हम राम के नाम पे ना तो घोटाला करते आप आ जाइए ना, हम राम राज मिश्रा जी आप आज रुक जाइए। अजय वर्मा जी हो गया, महाकुंभ का इतिहास आपने बता दिया, इतने साल पुराना, वो भी फैक्ट सही है गलत है, राकेश त्रिपाठी जी ने ऑब्जेक्शन कर दिया। लेकिन राकेश जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले राज मिश्रा जी एक हिंदू धर्म के तौर पर ये ऐसी राजनीतिक मजबूरी कि कुंभ के अस्तित्व का इतिहास बता देंगे, लेकिन चूंकि राम मंदिर का तो विरोध किया है,
तो भाई उसके अस्तित्व का इतिहास कैसे बताएंगे? इनको भाजपा श्री रामचरितमानस के अंतर्गत राकेश पांडे जी एक बड़ी सुंदर चौपाई है कि ते ही सुहाए न नगर बधावा और चोर न चांदनी रात सुहावा। क्या रहा है कि अभी तक इस देश के अंदर इफ्तार पार्टियां दिया जाया करती थी, सैफई का आयोजन हुआ करता था। अब ये पहली बार हो रहा है कि कुंभ का आयोजन इस देश में हो रहा है और कुंभ में पूरे विश्व के जो लोग हैं, पूरे विश्व के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए वर्मा जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके नेता संसद भवन में जाकर के खड़गे जी का बयान है कि ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। हिम्मत है तो कभी बोल कर देख लीजिए कि ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। आपकी हिम्मत नहीं होगी और दूसरे दिन आपका सर कलम करने का आदेश आ जाएगा। कौन जाएगा? तो इस प्रकार की नौटंकियां करना बंद करिए। एक मिनट समय दीजिए, एक मिनट समय दीजिए, सुनिए, एक मिनट समय दीजिए। अजय वर्मा जी ये सुनिए ना, किसकी पंडिताई किसकी क्या है ये सब देखने के लिए नहीं बुलाया आपको आपसे एक सवाल पूछा। हाँ नहीं तो आप तय नहीं करेंगे ना भाई कि कौन नकली हिंदू है, कौन असली हिंदू है, कौन असली मुसलमान है, कौन नकली मुसलमान है, ये आप तो थोड़ी नहीं करेंगे। किसी पार्टी के हेडक्वार्टर से तय नहीं होगा। राज मिश्रा जी जरा अजय वर्मा जी की राजनीतिक मजबूरी थी नहीं बता रहे हैं, आप जरा बता दीजिए कि राम मंदिर, अरे रुकिए भाई, राम मंदिर के अस्तित्व का इतिहास कितना पुराना? प्लीज अजय वर्मा जी, मैं नहीं चाहता हूं अभी, सिर्फ राज मिश्रा जी को बोलने दीजिए। आप बताइए राम मंदिर के अस्तित्व का इतिहास कितना पुराना? 500 सालों से तो स्ट्रगल ही चल रहा था। राकेश जी मैं आपको पहले ये कुंभ पर जो ज्ञान दे रहे थे, मैं राम मंदिर के इतिहास का, तो वेदों में पुराणों में राम मंदिर का इतिहास पता है कितना पुराना है? 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, ओके, और द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। 8,64,000 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतर्गत राम जी का जन्म हुआ था और उसी समय से वेद इत्यादि के अंतर्गत बाकायदा अयोध्या का वर्णन है, अयोध्या का प्रमाण है। और सत्य बता दूं, जब से लारी सहमत के भी जो आका इत्यादि थे ना, जो अब्बा थे ना, वो बब्बा बने थे, राम जी की पूजा करते थे। और ये जो आज नकली जो बन करके हिंदू दत्तात्रेय गोत्री जो हिंदू बन रहे हैं ना, जो दत्तात्रेय गोत्री हिंदू बनते हैं, जो चुनाव आने पर जनेऊ डाल लेते हैं, उनका राज मिश्रा जी, अजय वर्मा जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, 30 सेकंड दे रहा हूँ। आप आपके गठबंधन में कभी सनातन को एड्स कुष्ठ बता देंगे, ठीक है, कभी राम को लेकर टिप्पणियां, आज राम मंदिर के अस्तित्व का इतिहास आपसे पूछ दिया तो कुंभ के अस्तित्व का इतिहास बताएंगे, राम मंदिर के अस्तित्व का इतिहास नहीं बताएंगे तो सवाल उठता है कि भाई ये एंटी हिंदू स्टेटमेंट है कि नहीं है, ये सनातन का अपमान है कि नहीं है। आप नहीं मुकर हो पा रहे वोट बैंक के चक्कर में। 30 सेकंड अजय वर्मा जी, फिर राकेश त्रिपाठी आ रहा हूँ, रुक जाइए, सिर्फ अजय वर्मा जी। 7,000 बता 4,000 हेक्टेयर में 15,000 बीघे में कितने लोग एक महीने में रोज अगर जोड़ोगे तो सिवाय इसके कि जो 7,000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किया है जनता और हमारा टैक्स का पैसा, उसमें घोटाले के लिए ठीक है आपने कुंभ कर रहे हैं। सरकार जो भी होती है वो कुंभ करती है, व्यवस्था करती है, ये आपका कोई निजी प्रोग्राम नहीं है। अजय वर्मा जी नानी में आए पैसा नहीं लाए, आप कुंभ में आए, आप आइए ना भाई, ना तो आप आए ना तो जिन सपा के प्रवक्ताओं को मैंने बुलाया कि आ जाइए यहीं से मेरे बगल में खड़े होकर डिबेट कर लीजिएगा, तो वो आने की जहमत नहीं उठा पाए, तो आप आएंगे नहीं। कभी दिल्ली, गाजियाबाद, कोई मुरादाबाद, कोई लखनऊ में बैठकर डिबेट करेगा। राकेश त्रिपाठी, राम मंदिर के अस्तित्व का इतिहास पूछ दिया तो कुंभ के अस्तित्व का इतिहास बताने वाले अजय वर्मा जी हेक्टेयर और पता नहीं क्या क्या बताने लगे। रुक जाइए राकेश पांडे, हाँ नहीं ठीक है, भेजते हैं आप। अच्छा ठीक है, मैं दोनों बातें बता रहा हूं। सबूत दिखा दीजिए भाई।